साथियों आपका अपना कोई भी पेपर अगर क्वालिफाई करना है तो साथियों इस मैथ वीक फाउंडेशन क्लास से जुड़िए। हर एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्या होगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे। हर एक चैप्टर का पोस्टमार्टम किया गया है। तो साथियों चलिए आपका फिर से स्वागत है चैन सीकर क्लासेस में। मैं सत्येंद्र और आज आपके क्या है यूनिट क्लास की, आपकी यूनिट डिजिट की दूसरी क्लास है। वहां हम क्या सीख रहे थे साथियों, हमने सारी बेसिक्स क्लियर करा दी। अब हम क्या करना है, इसके मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस भी आपके करा दिए थे। अब आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं साथियों। जैसा कि हमने ये आपका क्वेश्चन करा दिया था, क्या नहीं यहां से मुझे कराना है, इसके पहले हमने सारे क्वेश्चंस आपके करा दिए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यूनिट डिजिट का हम स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला ही क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 164। 164 की पावर कितना है मित्रों, 179 है। प्लस में क्या है मित्रों, 333 की पावर क्या है, 337 है। आगे क्या है, माइनस में है 727 की पावर क्या है, 726 है। साथियों देखेंगे एसएससी सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान देना है। तो इसको कैसे जल्दी से करते हैं सीख रहे हैं साथियों। हमें पता है 4 की पावर कुछ भी, जैसे 4 की पावर अगर ऑड है, ऑड का मतलब 1 या 3, ऑड है तो हमें पता है यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 ही आता है। तो यहां देखोगे 169 क्या साथियों, ऑड है, तो ये आ जाएगा आपका क्या साथियों, 4 आ जाएगा। इसी तरह हमें ये पता है 3 है, हमने पढ़ा है 3 अगर यूनिट डिजिट हमें निकालना है, इससे कुछ मतलब नहीं है। तो आप सीधा सीधा 4 से भाग देते हो और 4 से जब भाग दोगे क्या, 4 9 36, 3 की पावर 1 आ जाएगी। अगला क्या है आपका, देखिए 7 है और 4 से यहां भी भाग दोगे तो 4 6 24 और 7 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा साथियों, ये 3 आ जाएगा, ये 7 7 49 मतलब 9 आ जाएगा। यही आएगा ना साथियों, ये चीजें आपको देना है। तो यहां देखोगे 4 3 7 हो गया और -9 हो गया। अब क्या आ गया, -2। हमने बताया होता जब भी माइनस में यूनिट डिजिट आ रहा तो कुछ नहीं करना, इसमें +10 ऐड कर दिए करिए और जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा साथियों, ऑप्शन सी। तो आप देखोगे यूनिट डिजिट से मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस बनते हैं और बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं साथियों। आप देखेंगे हर एक चीज यहां पे उठाएगी, क्या कह रहा है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। अब साथियों अगर आपको ये भी नहीं पता होगा तो मैंने क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से ही ये क्लास की स्टार्ट कर रखी थी। इतनी खतरनाक तरीके से साथियों एक एक चीजें वहां क्लियर की गई है और विद क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस भी कराया गया प्रीवियस ईयर, वहां देखिएगा। कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं। साथियों हमें पता है विषम संख्याएं क्या, वैसे हमें ये पता होना चाहिए सभी अभाज्य संख्या कहां शुरू होती है, हमें पता है क्या होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है, 7 भी होती है, 11 होती है, डॉट डॉट ऐसे चलती जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है, सभी विषम, तो 2 एक ऐसा साथियों नंबर है जो क्या है, इवन के साथ साथ क्या है, सम के साथ ही विषम है। तो हमें 2 को नहीं लेना है। क्या कह रहा है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं, तो हमने क्या, सभी विषम अभाज्य संख्या यहां से शुरू हो, 2 के अलावा कोई भी साथियों ऐसा नंबर नहीं है जो सम भी होगा और अभाज्य भी होगा। तो 2 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य है। ये चीजें ध्यान रखना, यहां से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो साथियों हमें पता है ये अब 3 से स्टार्ट होगा। और एक चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से भी समझाई हुई थी कॉन्सेप्ट के, जब भी हम क्या करते हैं किसी ऑड नंबर में, जब भी हम किसी ऑड नंबर में 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आता है, 5। जैसे अगर हम 3 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 15। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। इसी तरह हम 7 को अगर 5 से करते हैं तो देखते क्या आएगा, 35। तो आप देखो हर कंडीशन में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। तो वही कह रहे सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या आएगा साथियों, तो हमें पता है 5 अगर आ गया है तो हर कंडीशन में क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी जब होगी तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। आप देखिए कि सेम क्वेश्चन नहीं है, बस आप देखिए कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। कैसे, कह रहा सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। तो हमने क्या बताया, सभी अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या साथियों, सभी अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है, यहां देखना है 2 से शुरू होगी, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट डॉट आप देखोगे। तो सभी अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है, इसमें आप देखोगे एक आपका इवन भी नंबर आ गया है। तो हमने क्या बताया था, जब भी किसी इवन नंबर में हम 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है साथियों, 0 आता है। क्यों, जैसे हमने क्या किया, 2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे
करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, सीधा 10 मतलब 0। तो अगर कहीं भी अब देखोगे ये मल्टीप्लिकेशन बन गया आपका। अब आप अगर एक बार 0 आ गया साथियों तो हर कंडीशन में यूनिट डिजिट्स का 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 5 दूना 10, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करते जाइए 0 से किसी भी नंबर में तो 0 आएगा। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि क्यों ऐसा होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए आपका होगा। तो देखेंगे हर एक टाइप से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पेपर में, है ना। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एनटीपीसी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। आप साथियों देखेंगे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपका है, आपका रेलवे हो, आपका एसएससी हो, आपका देखोगे यूपी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं विद क्या है, आप टाइप वाइज करा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं से। ठीक है, तो ध्यान देना। कह रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या एन के लिए, क्या कह रहा है, किसी भी प्राकृतिक संख्या एन के लिए जैसे 6n - 5n कह रहा है कि परिणाम का अंतिम अंक क्या होगा। एन की वैल्यू साथियों आप कुछ भी रख लो। जैसे हमने नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर है। तो आप एन की वैल्यू कुछ भी रख लो। जैसे हमने मान लो एन की वैल्यू 1 रख लिया और 5 यहाँ पे एन की वैल्यू 1। तो हमें पता है क्या, ये रूल पढ़ाया हुआ था, 6 का कुछ भी पावर करोगे 6 ही आएगा, 5 का कुछ भी पावर करोगे 5 ही आएगा। तो यहाँ आप देखोगे 6 - 5 बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 1 यूनिट डिजिट 1। आपका ऑप्शन ए है। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में होगा साथ कि आपने एक ही क्यों रखा। साथियों आप कुछ रख लो ना, आप नेचुरल नंबर कुछ रख लो, यहाँ आप कुछ मत करो। आप यहाँ नेचुरल नंबर अगर रख लो 6 की पावर क्या रख लो 3 रख लो, 5 की पावर 3 रख लो, फिर भी क्या है कि 6 की पावर आप कुछ भी करोगे तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, 5 की पावर कुछ भी करोगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया था 0 1 5 6 में क्या है, इनकी पावर आप कुछ भी कर लो, इनकी पावर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट वही आएगा, सेम आएगा जो है वही आएगा, सेम है जो है वही आएगा। एनीवर कुछ भी कर लो साथियों, कुछ भी पावर रख लो। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो रहे हैं और हर एक क्वेश्चन की क्लियरिटी भी आ रही है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझाई जा रही है साथियों। आप यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ लेना, इस तरह से इतनी कॉन्सेप्चुअल चीजें, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको पेड में भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब की तो बात छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि कितनी मेहनत है, सालों की मेहनत है इन सब चीजों को यहाँ पे लाने के लिए। ठीक है, पहला आप देखोगे आरपीएफ एसआई, रेलवे आरपीएफ एसआई का भी क्वेश्चन आ गया। अब कैसे करेंगे, हमने क्या है क्वेश्चन दे रखा है 3 4 5 1 की पावर कितना है मित्रों 15 है, इंटू क्या है 5 3 1 की पावर कितना है 25 है। अब देखो एक इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। तो एक की पावर आप कुछ भी करोगे एक ही आएगा, यहां पर भी एक की पावर कुछ भी करोगे एक ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा 1। आपको ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। तो आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो क्वेश्चन आप उड़ा सकते हैं, है ना, ये चीजें ध्यान देना। आप देखोगे यूपीएससी सीडीएस 2021, सीडीएस 2021, आप सीडीएस के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ साथियों। तो मैंने बोला एक भी वनडे एग्जाम नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूं। बस आप एक काम करिए, एक बार बिलीव तो मानिए। आप 1-2 बार वीडियो पूरा देखेंगे फिर आपको इसके अलावा दूसरी वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। करिए बस। कह रहा 67 की पावर क्या है साथियों 32 है। अब हमें पता है यूनिट डिजिट जैसे 7 दिख गया, हमने क्या बताया था साथियों, जब भी यूनिट डिजिट आपका क्या दिखे 2 3 और आपका क्या दिखे 2 3 4 और 7, 2 3 7 और क्या था साथियों। तो आप क्या करना होता, सीधा आपकी जो भी पावर है, जो भी पावर आपको 4 से भाग देना है, जो भी पावर आपकी है उसको क्या है 4 से भाग देना है, जो भी पावर है उसको 4 से भाग देना है। जैसे 8 होता है तो आपकी जो भी पावर उसको 4 से भाग दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो यूनिट डिजिट पे रख दो, उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। हमने देखा 32 है और 7 को आप 4 को जब 32 को जब 4 से भाग दोगे, देखो 32 को आप 4 से भाग देंगे साथियों तो क्या आएगा 4 8 32, तो कट जाएगा। और हमने बोला जब भी रिमाइंडर 0 आए तो जिससे आपने भाग जैसे जिससे दिया है वही इसके ऊपर का क्या हो जाएगा पावर। तो 7 की पावर 4, तो आप इसको सॉल्व करोगे 7:7:7 4 बार है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे मित्रों तो क्या आएगा सीधा 7 7 49 इसका यूनिट डिजिट 9 और 7 7 जा इसका यूनिट डिजिट 9 9 9 क्या होता है साथियों 81। तो आपका यूनिट डिजिट आंसर क्या आएगा साथियों, ऑप्शन ए करेक्ट है 1 आएगा। तो आप देखिए सीडीएस के भी क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हैं साथियों, है ना।
यूपीएससी सीडीएस 2020 का क्वेश्चन, इसको भी हम कैसे करेंगे, जैसे 3 की पावर 99 है। अब साथियों आपको पता होना चाहिए, जब भी 99 को आप किसी 4 से भाग दोगे तो 4 दूना 8 हो गया मित्रों। यहाँ आप करोगे 1 बचेगा, ए 19 और 4 चौके 16 हो गया। कैरी कितना बचा 3। तो आपको कुछ नहीं करना, 3 की पावर 3 कर दो, ये कितना होता है साथियों 27। तो आपको यूनिट डिजिट पूछा है तो क्या आ जाएगा साथियों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको बहुत मजा आएगा इस सब चीजों को करने में। हर एक चैप्टर आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, सपने में भी नहीं बोलोगे, ये गारंटी है, बस एक बार बिलीव मानिए। सॉरी। देखिए यूपीएससी सीडीएस का ये भी क्वेश्चन आया हुआ, क्या कह रहा है 3 की पावर कितना साथियों 98। आगे क्या है आपका 3 की पावर 89। हमें इसको कैसे जल्दी से करना है, देखिए 98 का मतलब अभी हमने बताया था 99। तो देखो 4 से भाग दोगे, 4 दूना 8 आ गया और कैरी 1 बचा 18, 4 चौके 16, मतलब रिमाइंडर 2। तो आप देखोगे 3 की पावर 2 हो गया है। और जब इसको भाग 4 से दोगे साथियों तो 88 बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 की पावर 1। तो यहां से आएगा 3 त्रिक 9 और 3 3 1 जा 3। तो 9 में से आप 3 घटाओ कितना आएगा 6। तो आपका यूनिट डिजिट कौन सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सीडीएस जैसे क्वेश्चन को आपने हलवा बना दिया, क्यों, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ भी टफ नहीं होता है, ये चीजें ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से यूपीएस सीडीएस का ही है। आप देखेंगे 2023 में क्या कह रहा है, यस बराबर दे रखा है साथियों 9 की पावर क्या है 27 प्लस 27 की पावर क्या है मित्रों 9 है। अब हमें इसको कैसे करते हैं सीखना है, बस आपको पता हो जाए। हमने क्या बताया था, 9 की पावर अगर ऑड है, ऑड मतलब जैसे हमने 9 के पावर अगर 1 कर दिया तो 9 आएगा, और अगर हमने 9 की पावर इवन है 9 9 81 तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो आप देखोगे यहाँ 9 की पावर क्या है ऑड है, तो ऑड का मतलब क्या आएगा 9 आ जाएगा साथियों इसका यूनिट डिजिट। और 7 की पावर है तो हमें 4 से भाग दोगे तो दो एक रिमाइंडर बचेगा 7 की पावर 1, तो 9 7 कितना होता है साथियों 16। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा मित्रों 6 आएगा। कुछ भी कठिन नहीं होता है, अगर आपके हौसले बुलंद है, आपके तरीके बुलंद है और आप अपनी हर एक प्रॉब्लम को समझते हैं कि सिलेक्शन के बाद ही सब कुछ अच्छा होगा, तो आप इसी को मोटिवेशन मानिए साथियों। इससे बड़ा कुछ भी मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि आपको अपने साथ साथ अपने घर के भी सपने पूरे करने हैं, वो भी कब, समय रहते, समय रहते। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आप देखेंगे यूपीएसआई 2021 कह रहा है, यूपीएसआई 2021 1624 की पावर क्या है मित्रों, आप देखोगे 24 है। और हमें इस किससे मतलब है, सीधा यूनिट डिजिट से। हमने क्या बताया, 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 आता है, 4 की पावर अगर इवन है तो 6 आता है, 4 चौके 16। तो आप 4 की पावर इवन देखेंगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा मित्रों। तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से और आसानी से कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, देखिए 7 की पावर क्या है 151, और 51 को आप 4 से भाग दोगे, क्यों, क्योंकि 51 को हम लास्ट 2 डिजिट इसलिए भाग देते हैं मित्रों, क्यों, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो संख्या डिविजिबल है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 48 भाग चला जाएगा तो 7 की पावर कितना बचेगा 3। तो 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है साथियों, हमें पता होना चाहिए 343 होता है। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा मित्रों 3 आ जाएगा। तो यूपीएसआई वाले बच्चे जो बार बार कहते हैं कि सर यूपीएसआई की क्लास ले, सर आप एक बार क्लास तो देखिए, इससे बेटर कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं, ये गारंटी है, बस देखिए एक बार, ठीक है। अब क्या कह रहा है 257। अभी आप देखोगे यूपीएसआई 2021 का है, 7 हमें कुछ नहीं है, 7 की पावर 45 मतलब 4 से काटोगे तो 7 की पावर 1 बचेगा, 44 कट ही जाएगा, और 48 पूरा पूरा, अच्छा 8 है तो 8 की पावर क्या बचेगा, हम 72 बार तो 8 की पावर 1, तो यहाँ 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56। तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा 6। आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपके लिए ये वाला होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। सेम क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है मित्रों, ये भी सेम है। अब ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, देखिए हर एक चीज उठाई गई है, जो जो पॉसिबिलिटी बनती है, जो जो अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा 51 और 78 के बीच सभी आवाज समझ साथियों, 51 और 78 के बीच, 51 और 78 के बीच क्या है साथियों 53 आभाज संख्या कौन कौन से आएगी, 53 आ जाएगी, और क्या आएगी 59 आ जाएगा, और क्या आएगा 61 आ जाएगा,
और क्या आएगा 67 आ जाएगा, और क्या आएगा साथियों 71 आएगा, और क्या आएगा 73 आएगा और आपका 78 है ही। तो आप देखोगे हमें यूनिट डिजिट निकालना है और इनके मल्टीप्लिकेशन का सभी का गुणनफल, तो आप सीधा सीधा गुणनफल करोगे, यहाँ लग जाएगा निशान, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब तो सारे का यूनिट डिजिट हम अलग कर लेते हैं। कैसे? इसका 3 है, इसका 9 है, इसका 1 है, इसका 7 है, इसका 1 है, इसका 3 है। तो यहाँ आप देखोगे 9 त्रिक 27 के साथ 1 सत्ते 7, 3 एकम 3, तो यहाँ देखो 7 सत्ते 49, यहाँ 49 मतलब 9, और 9 त्रिक कितना होता है साथियों 27। तो यूनिट डिजिट आपकी क्या है 7 है। आपको अगर अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट, अब साथियों बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कौन कौन सी, साथियों सब चीजें मैंने करा रखी है, क्लासिफिकेशन आप नंबर एक बार देखिए तो इतना मजा आएगा ना साथियों, जहां आप ये सब चीजें सेकंडों में उड़ा दोगे। हर एक चीज प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल सिखाई गई है। तो आज की क्लास हम साथियों यहीं रखते हैं। अभी आपकी एक और क्लास आ जाएगी जहां एडवांस लेवल के प्रॉपर उस सारे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पॉसिबिलिटी भी बनती है और इससे हायर लेवल पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।